नमस्कार दोस्तों। कुंडली में यदि अमावस सिंह राशि की होगी तो उसके जो मिलने वाला प्रभाव या फिर परिणाम कुंडली में या फिर जीवन में किस प्रकार से हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नॉर्मली यह देखा जाता है कि जो अमावस का जन्म है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन ये जो धारणा है वो गलत है, क्योंकि सभी राशि में जो अमावस है वो बिल्कुल भी अशुभ फलदायी नहीं होती। अमावस आपकी कुंडली में कौन से स्थान में है ये भी ज़्यादा मायने रखती है। अमावस के बारे में एक जो बात है वो काफ़ी खास होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं अपने काम में काफ़ी ज़्यादा निपुण होते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार अमावस का यदि जन्म है और यह अमावस यदि 6, 8 या फिर 12 स्थान में होगी तो थोड़ी सी अशुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि अमावस में जो चंद्रमा का जो बल होता है वो काफ़ी कम होता है। अमावस जो चंद्रमा होता है वो माँ के सुख का कारक होता है, उसी प्रकार आपके भावनाओं का कारक होता है, मन का कारक होता है। आपके शरीर में जल तत्व है या फिर पोषण जो है वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो जो स्त्री वर्ग है उनके लिए जो अमावस है वो थोड़े बहुत मायने में अशुभ फलदायी हो सकती है। खास करके उनके जो संतान सुख में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि स्त्री के लिए जो जल तत्व है या फिर जो स्त्रीत्व है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और अमावस के जन्म में ये जो स्त्रीत्व है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि जल तत्व या फिर जो पोषण है वो कुंडली में थोड़ा कम होता है। तो इसी वजह से इस प्रकार के अनुभव मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के अमावस के बारे में। यदि कुंडली में सिंह राशि के अमावस है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अमावस का मतलब यह है कि रवि और चंद्रमा दोनों भी एक साथ है, युति में है और वह सिंह राशि में है। तो सिंह राशि की जो सभी बातें हैं, जो सभी गुणधर्म है वो ऐसे कुंडली में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जैसे कि सिंह जो राशि है वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो करेज होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इनके जो सपने होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ। इनकी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है वो देखी जा सकती है। इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, बड़े होते हैं। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, जो भी काम करेंगे वो औरों से थोड़े अलग होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जो काम बाकियों से नहीं होता वो खुद करके दिखाते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वो बातें इनमें देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है, इनका चलना फिरना बोलना, इनकी जो संपूर्ण पर्सनालिटी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा खासियत है, एक रॉयलनेस इनमें देखा जाता है। तो थोड़ा सा ये जो मतलब यदि जो अमावस है वो यदि सिंह राशि की होगी तो ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी स्पेशल देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि की जो अमावस है वो हर एक स्थान में या फिर हर एक लगन के लिए किस प्रकार से इसके जो प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे मेष लगन से। तो यदि आपका मेष लगन है तो जो अमावस जो सिंह राशि की होगी वो आपके पंचम भाव में होगी, मतलब आपका जो चतुर्थ जो पंचमेश है वो पंचम भाव में होगा। बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इनको भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो शिक्षा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे होती है। उसी प्रकार इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इनका जो लक है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, माँ का सुख कम मिलना या फिर माँ से दूर रहना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो जीवन में देखे जा सकता है। खासकर मघा नक्षत्र में यदि ऐसे अमावस है तो कंपलसरी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अमावस है पंचम भाव में सिंह राशि की वो शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन के लिए अगर देखा जाए तो जो अमावस है वो आपके चतुर्थ भाव में है, और खास करके आपके राशि का जो तृतीय या फिर चतुर्थ दोनों की जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो माँ होती है वो थोड़ी सी डोमिनेट होती है, डोमिनेट किस्म की होती है, और इनका जो बचपन होता है वो काफ़ी डिसिप्लिन में गुजरता है। इनके जीवन के कई जो फैसले हैं, कई जो निर्णय है वो इनके माँ के द्वारा लिए जाते हैं। इनके घर के जो वातावरण होता है थोड़ा सा डिसिप्लिन में देखा जा सकता है। घर के जो लोग हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि माँ की तरफ इनका जो रुझान होता है वो थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। खुद का घर होना, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें देखे जा सकते हैं। तो खास करके यदि आपका वृषभ लगन है तो चतुर्थ भाव में होने वाली जो अमावस है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। सिर्फ आपको माँ का सुख मिलना ये थोड़ा सा कम हो सकता है, या फिर माँ के साथ छोटी मोटी बातों में लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है तो जो सिंह राशि की अमावस है वो आपके पंचम भाव में होगी। ऐसे जो व्यक्ति हुए अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। करेज इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। घूमना फिरना इनका काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है।
परदेश गमन होना या फिर परदेश में सेटल होना, इस प्रकार के जो अनुभव है इनमें देखे जा सकते हैं। ज़िंदगी के जो निर्णय है वो खुद से लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के कारण इनके जो चीटिंग जैसी जो समस्याएं हैं इनके सामने आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो अमावस्या है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगी। आँख से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है, यदि आपका कर्क लगन है तो जो अमावस सिंह की होगी वो आपकी द्वितीय भाव में होगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो करारपन होता है इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। लेकिन स्वास्थ्य, इनकम से रिलेटेड या फिर पैसे से रिलेटेड ये जो बातें हैं, ये जो योग है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अच्छे खानदान में इनका जन्म होता है या फिर लाड़ प्यार में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ने वाले होते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। मतलब आयुर्वेद में जो अग्नि तत्व के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो इनमें, या फिर पित्त प्रकृति के जो भी प्रॉब्लम है वो इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है। उसका जो परिणाम होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी थोड़ा देखा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर जो अमावस्या आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि की होगी वो शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लगन है, तो यदि आपका सिंह लगन है तो जो अमावस्या है वो आप ही के राशि में होगी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनमें जो कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल होता है वो बहुत अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार लीडरशिप क्वालिटीज भी इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति है एक जगह पर कभी टिके नहीं रह सकते, हमेशा घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। नॉर्मली परदेश गमन या फिर फॉरेन में सेटल होने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है, सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं। इसी वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बात है थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली हो सकती है। विवाह के बाद जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनको आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वहाँ आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर एक बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि आपका सिंह लगन है और सिंह राशि में ही अमावस्या है तो लोन लेते समय थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि लोन चुकाना थोड़ा सा कठिन होता है और थोड़े से इनकी जो स्पेंडिंग जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ऊँचे, जैसे मैंने कहा कि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अलग सा होता है, काफ़ी ऊंचा होता है और उस पर ही थोड़ा सा पैसे जो खर्च करने वाली बातें हैं वो होती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है, तो यदि आपका कन्या लगन है तो जो अमावस्या सिंह राशि की वो आपके व्यय भाव में होती है। लाभेश और व्ययेश की जो युति है वो आपके व्यय भाव में आती है। तो कन्या लगन के लिए सिंह राशि की जो अमावस्या है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगी। खास करके पैसे के मामले में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। जीवन में ऐसी बातें कई हो सकती है कि आपके साथ चीटिंग हो जाए। उसी प्रकार से माँ का सुख कब मिलना ये बात भी हो सकती है। स्ट्रेस सिचुएशन ऐसे जो कुंडलियाँ होती है इसमें ज़्यादा आते हैं। होता क्या है कि ऐसी जो कुंडलियाँ होती हैं वो थोड़े से अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंस होता है और जिसकी वजह से जीवन में कई दफ़ा जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो गंवाई जाती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी ज़्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये जो अमावस्या है आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो ठीक नहीं चलती। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ठीक नहीं है तो डिवोर्स होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है, यदि आपका तुला लगन है तो जो सिंह राशि की जो अमावस्या है वो आपके लाभ भाव में होती है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो बड़े भाई बहन होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखे जा सकती है। उसी प्रकार इनकम से रिलेटेड जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी वो जो मतलब इनकम जो है वह ऐसे कुंडली में बहुत अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि के लिए आपके लाभ भाव की जो अमावस्या है वो शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के बारे में अगर देखा जाए तो सिंह राशि की जो अमावस्या है वो दशम भाव में होती है। बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी ये जो होगा, क्योंकि आपका भाग्येश और जो दशमेश है उसकी जो युति है वो आपके दशम भाव में होने जा रही है। ऐसे जो लोग होते हैं इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो बहुत ही अच्छी देखे जा सकते हैं। फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की संभावना इनमें बहुत ही अच्छी होती है। परदेश गमन होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी होती है। लव फैक्टर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। सिर्फ कभी कभी यह होता है कि पिता का सुख कब मिलना, इस प्रकार के अनुभव इनमें हो सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हो थोड़े से धार्मिक या फिर आध्यात्मिक प्रकार के होते हैं, मतलब नौकरी से ज़्यादा खुद का कोई बिजनेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो वृश्चिक लगन है और दशम भाव में यदि अमावस्या है
तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार यदि आपका धनु लगन है तो भाग्य भाव में जो अमावस्या है वो देखी जाएगी। यहाँ पर आपका अष्टमेश और आपका जो भाग्येश है वो युति में होगा। अब यहाँ पर आपको यदि आपके भाग्य भाव में अमावस्या है तो थोड़ा सा ये जो अमावस्या आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, तो ऐसे जो व्यक्ति है उनको जीवन में अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम मिलती है। हालांकि घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलती है और स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम होती है। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, जनरल वाइटलिटी इनमें थोड़ी कम होती है। तो यह जो व्यक्ति है वह समाज में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। खास करके ऐसे व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में वगैरह जाए या फिर जहाँ पर लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट होती है, ऐसे फील्ड में अगर जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। घूमना फिरना, टूर्स एंड ट्रैवल्स या फिर होटलिंग इंडस्ट्री में ऐसा जो एस्पेक्ट है, मतलब धनु लगन और भाग्य भाव में यदि अमावस्या सिंह की, तो वो शुभ फलदायी हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है। देखिए, यदि आपका मकर लगन है तो अष्टम भाव में जो अमावस्या सिंह राशि की होने जा रही है, आपका सप्तमेश और आपका जो अष्टमेश है, दोनों की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होगी। स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार विवाह के सुख के लिए यह जो युति योग है या फिर यह जो अमावस्या है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगी। ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से एरोगेंट होते हैं बाकी लोगों से के साथ, इनके जो हार्मनी है वो थोड़ी कम देखी जा सकते हैं। हालांकि अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन जीवन में सफलता थोड़ी कम मिलती है। यहाँ पर एक बात थोड़ी पॉजिटिव होती है कि विवाह के बाद जो ससुराल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और ससुराल से इनको मदद मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लगन है। देखिए, यदि आपका कुंभ लगन है तो जो सिंह राशि की जो अमावस्या है वो आपके सप्तम भाव में होगी। तो आपका जो षष्ठेश सप्तमेश है उसकी जो युति है आपके सप्तम भाव में होगी। विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है, क्योंकि वैवाहिक जो जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। और वैसे भी देखा जाए तो कुंभ लगन जो होता है वो अपने आप में ही थोड़ा सा पुरुष टाइप का होता है, तो इसी वजह से औरों से थोड़ा सा एडजस्ट करना या फिर एडजस्टमेंट होना ये बातें कम होती है। हालांकि जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बहुत ही ज़्यादा अपने में सेटल होते हैं, लेकिन होता क्या है कि दोनों जो होते हैं वो स्ट्रिंजेंट होते हैं, मतलब अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो दोनों में होने के कारण विवाह सुख में यह जो अमावस्या सप्तम भाव की है वो बाधा लेके आ सकती है। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़े हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है, देखिए यदि आपका मीन लगन है तो सिंह राशि की जो अमावस्या है वो आपके षष्ठ भाव में आती है। तो आपका जो पंचमेश और आपका जो षष्ठेश है दोनों की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में आती है, काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप किसी के रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप का जो सुख मिलना करीबन कठिन होता है। खास करके जो महिला वर्ग होते हैं उनको जब भी वो कंसीव करते हैं संतान के लिए, तब जो प्रॉब्लम है, एबॉर्शन होना, प्रॉब्लम होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो इनमें बहुत ही ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तब भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि की जो अमावस्या है वो हर एक लगन के लिए हर एक स्थान में किस प्रकार से प्रभावित होगी, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।